seen is rising foreign exchange reserves on the back of very strong remittances. We stay on this trajectory, so inshallah we'll get to about $36 billion or thereabouts of annual remittance flows in this country, which would be an all-time high. Inflation में कमी आई है, इसको हम pass on करें. By the time we ask salaried class of this country to file their tax returns, आप सब अपने घरों में बैठ के ये टैक्स फाइल करें. वज़ीर खजाना ने अमरीकी टैरिफ को चैलेंज के साथ साथ अहम मौका करार दे दिया. कहा, ट्रंप टैरिफ के बाद अमरीका से बातचीत का नया पैकेज तैयार कर रहे हैं. वाज़ेह किया कि IMF से 37 माह का प्रोग्राम है, उनका आना जाना लगा रहेगा. महंगाई की शरह 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर आने का दावा. शरह सूद में मजीद कमी की उम्मीद का इजहार. मोहम्मद औरंगजेब का तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का निजाम आसान बनाने का भी ऐलान. मुईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है. मुआशी इस्तेहकाम को अब पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलना है. तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है. मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस. छत्तीस IPPs के साथ दोबारा कामयाब मुआहदे करके 3,696 अरब रुपए का बोझ खत्म किया. मुस्तकबिल के लिए महंगी बिजली ना खरीदने का फैसला किया. इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के तहत आइंदा 10 साल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं. वजीर तवानाई उवैस लगारी की बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग. वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का फोन पर राब्ता. बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया. मुश्किलात के बावजूद अवाम को देना रिलीफ अवलीन तरजीह है. शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल. बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई से मजीद कम होगी. हुकूमती कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा. मुआशी सरगर्मियों में तेजी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है. लीगी सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद. नवाज शरीफ की रहनुमाई में वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में तारीखी कमी करके ईद का तोहफा दिया. वफाक में शहबाज शरीफ और पंजाब में मरियम नवाज ने खिदमत की नई तारीख लिखी है. मरियम औरंगजेब की कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में होने वाले इजलास में गुफ्तगू. सीनियर वज़ीर पंजाब ने वाज़ेह किया कि जब नीयत नेक हो, अवाम की मुश्किलात का एहसास हो, मुल्क व कौम की तामीर का जज्बा और अहलियत हो तो ही तरक्की होती है. महंगाई के दौर में बिजली की कीमतों में कमी खुश आइंद है. हुकूमत अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए मुश्किल फैसले कर रही है. महंगाई कम करने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है. कराची में के इलेक्ट्रिक का मुतबादिल होना चाहिए. वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस. सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तरमीम मुस्तरद. पीपल्स पार्टी क़यादत से करप्शन रोकने की अपील. सदर आसिफ जरदारी की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स पर गलत खबरें चलाई जा रही हैं. सदर मुमलिकत की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है. परेशानी की बात नहीं, जल्द सेहतियाब होकर घर चले जाएंगे. जाती मौलिज डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू. मस्तूंग में हुकूमती वफ्द के सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात जारी. चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर क़यादत वफ्द में डेप्यूटी स्पीकर सूबाई असेंबली गजाला गोला और वज़ीर तालीम राहिला हमीद दुरानी शामिल. जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर BYC ने धरने में रियासत मुखालिफ तकरीर की. मामले पर गौर करके कार्रवाई की जाएगी. अख्तर मेंगल जिद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं. तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का 2 टोक पैगाम. नए नहरी मंसूबे पर पंजाब और सिंध आमने सामने. केनाल की मंजूरी सदर जरदारी की ज़बानी कलामी नहीं, दस्तावेजी है. वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने नहरी मंसूबे पर सिंध की सियासत को तकलीफ दे करार दे दिया.
पीपल्स पार्टी किसी सूरत के नाल्स नहीं बनने देगी, दबाव में आकर फैसले नहीं होते। सिंध के फैसले पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। पंजाब हुकूमत अभी तक वाज़ेह नहीं कर सकी कि पानी कहां से आएगा। बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें तारीख की करप्ट तरीन साबित हुई। अली अमीन गंडापुर ने करप्शन के साबका सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लीगी रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का इल्जाम, दावा किया बानी पीटीआई आज भी किसी चोर दरवाजे की तलाश में है। एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट करप्शन में लुथड़ी पीटीआई क़यादत के साथ बैठकर अपना दामन दागदार नहीं करेगी। Terrorist armed groups are in possession of billions worth of illicit arms abandoned in Afghanistan, which are being used in violence against civilians and armed forces of our country. पीपल्स पार्टी किसी सूरत के नाज नहीं बनने देगी, दबाव में आकर फैसले नहीं होते। सिंध के फैसले पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। दहशतगर्द तंजीमें नेटो का छोड़ा हुआ असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। उन्हें बैरूनी हिमायत और माली इमदाद हासिल है। पाकिस्तानी काउंसलर सैयद आतिफ रजा का सलामती काउंसिल में खिताब। हलाक खारजी दहशतगर्द की वालिदा ने भी फितनाल ख्वारिज को मुस्तरद कर दिया। जालिमों ने शहरियार को हुकूमत के खिलाफ किया, वो जालिम ख्वारिज के हाथों मारा गया। दहशतगर्द बाकी बेटों को भी राब्ता करके हिरासा कर रहे हैं, गाँव छोड़कर जा रहे हैं। माएं अपने बच्चों का ख्याल रखें, हलाक खारजी के वालिद की अपील। पेशावर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मैपिंग का आगाज। मैपिंग के लिए 90 से ज्यादा टीम्स तश्कील, 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार हिस्सा लेंगे। शहर में अफगान बाशिंदों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। पंजाब में 200 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे डिपोर्ट, 2000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल कर दिए गए। T20 सीरीज के बाद वनडे में भी पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में 43 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 265 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 40वें ओवर में 221 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान 37, अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर 33 रन बना सके। न्यूजीलैंड के बेन सेनर्स ने 5 विकेटें हासिल की। बारिश से मुतासरा मैच 42 ओवर्स तक महदूद किया गया था। तीसरे वनडे में इमामुल हक जबड़े पर गेंद लग जाने से जख्मी हो गए। इमामुल हक को ग्राउंड में मौजूद इमरजेंसी सेंटर में तिब्बी सहूलत दी गई, लेकिन वो कंकुशन टेस्ट पास नहीं कर सके। उनकी जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। कौमी फास्ट बॉलर आकिब जावेद की शानदार बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने मजमूई तौर पर 3 मैचों में 7 विकेटें हासिल की। माउंट मोंगनोई में मैच के दौरान बार बार लाइट जाने से खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना। कई बार अचानक लाइट जाने से बैटर को बॉलर की कराई गई गेंद भी दिखाई नहीं दी। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बदजबानी। गैर मुल्की शायकीन ने पाकिस्तान मुखालिफ आवाजें कसी। क्रिकेटर खुशदिल शाह के मना करने पर 2 अफगान शायकीन की हाथापाई की कोशिश। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर दोनों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। ट्रंप टैरिफ अमरीकी सरमायाकारों को ले डूबा। 2 रोज में $5 खरब का नुकसान। स्टॉक मार्केट्स में दूसरे रोज शदीद मंदी। S&P इंडेक्स में 6 और नेस्डेक में 5.8% की कमी रिकॉर्ड की गई। डाउ जोन्स 2200 पॉइंट्स यानी 5.5% गिरावट का शिकार। सदर ट्रंप का भारत, वियतनाम और इसराइल से राबता। टैरिफ पर तबादला ख्याल किया। कनाडा के बाद चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी 34% टैरिफ आयद कर दिया। टैरिफ के बायस चीनी मसनूआत की यूरोपीय मंडियों में रसाई का इम्कान बढ़ गया। चीन ने जल्दबाजी और घबराहट में बड़ी गलती कर दी। बीजिंग अपनी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, अमेरिकी सदर ने खबरदार कर दिया। अमरीकी शहरियों की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप की मुआशी पॉलिसी से नाखुश। 54% शहरी ट्रंप की पॉलिसी से नाला। 42% का इजहार इत्मीनान। ट्रंप की पॉलिसीज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल का नया सर्वे जारी। वज़ीर आज़म ने निजी स्कीम के तहत हाजियों के बरवक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी पर अमल दरामद न होने का नोटिस ले लिया। आला सतह की 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी तश्कील। कमेटी 3 अहम तरीन निकात का जायजा लेकर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी।
वज़ीर आला पंजाब के सूबे भर में नई सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। 13 नई सहूलत बाजारों का प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ कंपनियों से फ्रॉड करने वाले 3 गैंग्स गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने तारीख की सबसे बड़ी नकद रकम 24 करोड़ रुपए बरामद कर ली। 18 लाख रुपए का कपड़ा भी जब्त। गिरफ्तार मुल्जिमान मशहूर कंपनियों में मुलाजमत इख्तियार करते और फ्रॉड करके फरार हो जाते थे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन सैयद ज़ीशान रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके सचल गाजी गोट में 2 डकैत पुलिस एहलकारों की फायरिंग से मारे गए। मुल्जिमान होटल पर बैठे अफराद से लूट मार करके फरार हो रहे थे। कराची के इलाके फकीरा गोट में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर हमला खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान ने बीवी से पर्स छीनने की कोशिश की। अहलिया ने धक्का देकर मुल्जिम को गिरा दिया, जिस पर डाकू ने गोली मारकर जान ले ली। शौहर की मुद्दत में दर्ज FIR का मतन। कराची के इलाके डिफेंस में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी के कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। ईद के रोज मुल्जिमान ने डकैती में मुज़ाहमत के दौरान बेटे के सामने गोलियां मारकर बाप को कत्ल किया था। फायरिंग करने वाले मुल्जिम की तलाश जारी। कराची की मकामी अदालत में गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामदगी केस। अरमुगान के वालिद मुल्जिम कामरान कुरैशी अदालत में पेश। पुलिस ने चालान जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का तफ्तीशी अफसर को 10 अप्रैल तक चालान जमा कराने का हुक्म। कनकोट से मुगवी रिक्शा ड्राइवर की अदम बाजियाबी पर अहले खाना और इलाका मकीनों का इंडस हाईवे पर मुजाहिरा और धरना। हाईवे बंद हो जाने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। खैरपुर नासिर शाह में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 3 डाकू गिरफ्तार, असलहा बरामद। कल्लात में भत्ताखोरी में मुलव्विस गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। मुल्जिम कलदम तंजीम के नाम पर जिम्मेदारों को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए तलब करता था। SSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शांगला में तेज रफ्तारी के बाइस सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक मुल्तान से है। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 4.5 करोड़ रुपए मालियत की आइस पकड़ ली। दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान से मुनशियात बरामद हुई। मुल्जिम को हिरासत में ले लिया गया। जाम शोरों में केनाल के खिलाफ एहतजाज के दौरान काफिले पर पथराव का मुकदमा दर्ज। 58 नामालूम अफराद नामजद। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी कारकुनान के काफिले में शामिल बसों पर पथराव किया गया था। रूस का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला। बच्चों समेत 19 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। रिहायशी इलाकों और खेल के मैदान को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सदर का इल्जाम, यूक्रेनी और मगरबी ममालिक के अहदेदारों के इजलास को निशाना बनाने के लिए हमला किया गया। रूसी वजारत दिफा का दावा। अमरीका ने जौहरी मुआहिदे पर ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ईरान से बराह रास्त बातचीत तेज तर अमल है और समझने का ज्यादा बेहतर मौका मिलता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सऊदी अरब और नेपाल में जिलजिले के झटके। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खलीज अरब में आने वाले जिलजिले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। नेपाल में यके बाद दीगरे 2 जिलजिले के झटके। पहला जिलजिला 5.2 शिद्दत का था जो जाजरकोट जिला में आया। 3 मिनट बाद दूसरा जिलजिला 5.5 शिद्दत का जाजरकोट के पैंक इलाके में आया। अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी से बचने के लिए दी गई मोहलत खत्म। अमरीकी सदर ने कानून की तामील करने के लिए मजीद 75 दिन की तौसीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को नया मालिक तलाश करने के लिए 75 रोज की मोहलत दी थी, जिसके बायस टिकटॉक पर आर्जी पाबंदी आयद की गई थी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद 7% गिरने के बाद 3 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गयी। बरतानवी खाम तेल $65 और अमरीकी खाम तेल $61 फी बैरल हो गया। PNS असलफ की पाक बहरिया की ज़ेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स की मुआवनत में काउंटर पायरेसी पेट्रोलिंग। ISPR के मुताबिक पेट्रोलिंग का इनेकाद सोमालिया के मशरक़ी साहिल पर बुखैर अरब में किया गया। पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई। फैसला सूबे में पानी की किल्लत और मुमकिना खुश्क साली के पेश नजर किया गया।
पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पैनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। बहावन नगर में गंदम की कटाई का आगाज। किसानों ने ढोल की थाप पर भंगड़े और लुड्डियां डाली। पंजाब हुकूमत ने ताहाल गंदम की खरीदारी कीमत का ऐलान नहीं किया। किसान शदीद तशवीश में मुब्तला। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए कजाफी स्टेडियम लाहौर में स्कॉटलैंड टीम की प्रैक्टिस। वर्ल्ड कप क्वालिफायर का आगाज 9 अप्रैल से होगा। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। उनकी कव्वालियां आज भी वजद तारी कर देती हैं।